जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेल्योर था और सिक्योरिटी लैप्स था ना, बल्कि पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फर्म रिजॉल्व किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे, उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और बराक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे, उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही, और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी। और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी, और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है? देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो? दूसरा, याद करते हुए दिल भर आता है, आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहां शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आज 11 सितंबर है, अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें, तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मान लूंगा। क्योंकि यह बहुत साफ है, आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य? आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? एक अमेरिकी सांसद, आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंजामिन गिलमैन, उसको पद्म भूषण मिला था। भारत के डाई हार्ड सपोर्टर थे। ही डाइड इन 2016। आई वॉज नो बडी, आई मेट बेंजामिन गिलमैन इन जुलाई 2000, अगस्त 2000, ईयर 2000। पूछे मिले थे कब? भारत के पक्ष लेने वाले आज से 20-25 साल पहले से आपकी सरकारें थी। गैरी एकरमैन, एडवर्ड रॉयस, फ्रैंक पेलोन, जोसेफ क्रॉली, कभी मिले हो इनसे? केलान उमर ही मिलते हैं। कभी तुलसी के बाढ़ से मिले? नहीं। इसलिए आज हम बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जो बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, पहले तो मैं एक चीज कोट भी कर देना आप चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने, सैम पित्रोदा जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी अब वो बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत वो, चूंकि वो इस समय अमेरिका की धरती पे हैं, तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत आए थे, और राहुल गांधी जी से मुलाकात के आधार पर राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी की थी, जो मैं कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी हैज ए नर्वस अनइन्फॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम, एज इफ ही वर ए स्टूडेंट हु हैज डन द कोर्स वर्क. He is eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion of the subject. The Promised Land, written by Barack Obama, page number 601. इसके लिए जानते क्या कहा जाता है? आप लोगों में से जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें एक फ्रेज है, एक किंग जेम्स फर्स्ट होता था जिसके सारे दरबारी उसको बहुत बुद्धिमान मानते थे,
और बाहर वाले समझते थे हमेशा कुछ ना कुछ वो जलूल करता है, तो इसको शब्दशः ना लिया जाए। एक कहावत थी, किंग्स जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। सो इन माई ओपिनियन द सेम थिंग अप्लाइज टू राहुल गांधी फॉर कांग्रेसडम। अब यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है।